भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पहलों में से एक की योजना बना रहा है। एक योजना जो 9,078 से अधिक परियोजनाओं का निर्माण करेगी और जिसकी लागत 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। हाँ, यह भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है और यह सब कुछ बदलने वाली है। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने वाली रणनीतिक परियोजनाओं को डिजाइन करने तक, और सबसे महत्वपूर्ण कारक ऊर्जा पैदा करने वाली परियोजनाओं का निर्माण है, जो भारत के लोक कल्याण को प्रभावित करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की शुरुआत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी, जहां 2020 से 2025 तक 5 वर्षों के दौरान 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। जबकि एक बड़े फंड की आवश्यकता होती है, यह कई संस्थानों और सरकारों द्वारा शुक्र से वित्त पोषित है। केंद्र सरकार 39% योगदान देगी, जबकि राज्य 40% योगदान देगा और शेष नकदी की आवश्यकता निजी क्षेत्र द्वारा होगी, जो लगभग 21% है। फिर इन फंडों को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, जैसे कि 24% पर ऊर्जा, 18% पर सड़कें, 17% पर शहरी और 12% पर रेलवे। इनमें से आवंटित सबसे बड़ी परियोजनाएं इस प्रकार हैं। परिवहन क्षेत्र में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास होगा, जो 2.6 बिलियन डॉलर की परियोजना है, जो देश की पहली शहरी बहुवाई अड्डा प्रणाली होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसकी लागत 14.3 बिलियन डॉलर है, जो 508 किलोमीटर तक फैली है, जो भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन भी बन जाएगी। ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें सबसे बड़ा फंड आवंटन शामिल है, न केवल पारंपरिक ऊर्जा योजनाओं में बल्कि अधिक टिकाऊ योजनाओं में भी अरबों डॉलर की परियोजनाओं को देखेगा। अब तक रखी जाने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसे देश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन लाना चाहिए क्योंकि इसकी निर्माण लागत 63 बिलियन डॉलर है। टिकाऊ क्षेत्र में दूसरी बड़ी परियोजना पवन ऊर्जा परियोजना भी है, जिसकी कीमत 55 अरब डॉलर है। लोगों से निपटने के उद्देश्य से सबसे बड़ी योजना सामाजिक आधारभूत संरचना है। यह भारत की आबादी को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए तैयार है। शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं के साथ विशेष रूप से आईटी और चिकित्सा क्षेत्र में खेल के लिए छोटे अनुपात के साथ। अन्य शेष शीर्ष परियोजनाएं पानी और स्वच्छता समस्याओं और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे दोनों को संबोधित करेंगी। हालांकि पूरे एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, फिर भी ये कई उद्योगों के समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और इकोटूरिज्म प्रोजेक्ट्स की पसंद। भारत में जनसंख्या वृद्धि और रोजगार के लिए इस तरह के मजबूत निवेश की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि देश ने पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी है और वर्तमान बुनियादी ढांचा भविष्य की पीढ़ियों के लिए समस्याग्रस्त होगा यदि इसे संबोधित नहीं किया गया। हाल ही में जहां बेरोजगारी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, एनआईपी छत्र के तहत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण से मजदूरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और एनआईपी के कार्यान्वयन से प्रभावित अन्य उद्योगों के लिए नौकरियों की एक बड़ी रिक्ति शुरू हो जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा कारक देश में नौकरियों का सृजन या बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान नहीं है, यह इन परियोजनाओं द्वारा दिए गए अवसर हैं। बाजार फलेगा फूलेगा। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशक जल्द ही महत्वपूर्ण निवेश करेंगे और अंततः विकास और सुधार के एक अच्छे चक्र को गति देंगे। बाजार में इन योगदानों से सरकार को 5 साल की योजना के अंत तक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर के सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह योजना वास्तव में आशाजनक लगती है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। विशेषज्ञ ज्यादातर 2 प्रमुख कारकों के बारे में चिंतित हैं। पहला राजस्व का सृजन है। यह योजना निजी कंपनियों से बड़ी मात्रा में धन निवेश करने की अपेक्षा कर रही है,
बल्कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। भारत सरकार ने स्वयं घोषणा की थी कि वे वित्तीय घाटे को संतुलित करने के लिए परियोजना के चौथे वर्ष में बजट को कम करेंगे। यह बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि बजट में कमी इस परियोजना को चौंका सकती है। निवेशक ऐसी परियोजना में योगदान नहीं करना चाहेंगे जिसमें बुरी तरह विफल होने की क्षमता हो। दूसरी समस्या बैंकिंग क्षेत्र की है। सरकार बड़ी रकम का निवेश करना चाहती है, लेकिन मौजूदा बजट से इसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हजारों परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार को कुछ ऋण लेने के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भर रहना होगा। समस्या यह है कि बैंकिंग क्षेत्र पहले से ही भारी संकट का सामना कर रहा है। धन उत्पन्न करने के लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होगी, जो परियोजना के पूरा होने की समय सीमा को बढ़ाएगी। और अगर समय सीमा को कभी आगे बढ़ाया जाता है तो यह बाद में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वैसे भी आप भारत की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में क्या सोचते हैं? टिप्पणियों में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमें एक लाइक छोड़ना न भूलें और अधिक अद्भुत वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। देखने के लिए धन्यवाद।